हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि में घर पर खुद से हवन की विधि, हवन सामग्री, आहुति मंत्र, हवन मुहूर्त और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान हवन का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 9 दिनों तक व्रत रखता है और देवी माँ के विभिन्न रूपों की पूजा करता है, तो अष्टमी या नवमी तिथि को उसे हवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हवन न केवल घर में सौभाग्य और समृद्धि लाता है, बल्कि आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 16 अप्रैल और नवमी 17 अप्रैल को होगी। इन दोनों ही तिथियों पर महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा कर हवन किया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं नवरात्रि में घर पर खुद से हवन की विधि, हवन सामग्री, आहुति मंत्र, हवन मुहूर्त और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियां क्या हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अष्टमी हवन मुहूर्त 2024 के बारे में। दोस्तों, 2024 में 16 अप्रैल दिन मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन पुष्य नक्षत्र का योग रहेगा। इस दिन देवी महागौरी की पूजा और हवन के बाद कन्या पूजन किया जाएगा। दोस्तों, अष्टमी पर हवन के शुभ मुहूर्त रहेंगे दोपहर 12:01 से दोपहर 12:51, सुबह 4:31 से सुबह 5:19 और सुबह 9:08 से दोपहर 1:58 तक। अब जान लेते हैं नवमी हवन मुहूर्त 2024 के बारे में। दोस्तों, 2024 में 17 अप्रैल बुधवार नवमी के दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा, कन्या पूजन और हवन किया जाएगा। नवमी के दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों में हवन पूजन करना बहुत ही लाभ देगा। दोस्तों, नवमी पर हवन के शुभ मुहूर्त रहेंगे सुबह 4:31 से सुबह 5:19, सुबह 5:53 से सुबह 9:07 और दोपहर में 3:34 से शाम 6:48 तक। अब जान लेते हैं नवरात्रि हवन सामग्री क्या रहेगी। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि व्रत में हवन का खास महत्व होता है। कहा जाता है कि हवन के बाद ही नवरात्रि व्रत पूर्ण होते हैं। दोस्तों, घर पर हवन की विधि संपन्न करने के लिए हवन कुंड, आम की लकड़ी, चावल, जौ, कलावा, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता, काला तिल, सूखा नारियल, लौंग, इलायची, कपूर, बतासा आदि सामग्री का होना जरूरी है। अब जान लेते हैं हवन की विधि क्या रहेगी। दोस्तों, हवन से पहले माँ की पूजा करें और फिर हवन के लिए सबसे पहले हवन कुंड को गंगा जल से शुद्ध कर कुंड में चारों तरफ कलावा बांध दें। इसके बाद कुंड पर स्वास्तिक बना लें। दोस्तों, कुंड को पवित्र स्थान पर रखकर उसमें आम की लकड़ियां और उसके चारों ओर एक एक कुश रखें। इसके बाद कपूर के माध्यम से लकड़ी को जलाएं और उसमें सबसे पहले घी से गणपति जी के लिए, फिर उसके बाद पंचदेवों के लिए, नवग्रह, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता और फिर नगर देवताओं को आहुति दें। दोस्तों, इसके बाद देवी दुर्गा के नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा से 11, 21, 51 या 108 बार आहुति दें। हवन के अंत में एक नारियल का गोला लें और उसमें घी, हवन सामग्री, बतासा आदि रखकर कलावे से बांध लें और उसे हवन में अर्पित कर दें। दोस्तों, इसके बाद उसमें नीचे से ऊपर की ओर घी की धार डालते हुए ले जाएं। हवन के बाद माँ दुर्गा की आरती कर क्षमा प्रार्थना करें। दोस्तों, हवन संपूर्ण होने के बाद 9 कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराएं। अब जान लेते हैं हवन के समय बरती जाने वाले नियम क्या हैं। दोस्तों, हवन हमेशा शुद्ध एवं पवित्र स्थान पर ही करना चाहिए। हवन हमेशा किसी ब्राह्मण से सही विधि से ही कराना चाहिए। हवन करते समय मृगी मृदा का प्रयोग करना चाहिए। हवन के लिए अंगूठे से ज्यादा मोटी समिधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हवन पूरा होने के बाद धरती पर 2 बूंद जल डालकर प्रणाम करते हुए उसे आंखों पर लगाना चाहिए। हवन में 9 देवियों के मंत्रों के साथ स्वाहा लगाकर ही आहुति देनी चाहिए। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।